मामला अदालत में चला गया। अदालत ने पहला पड़ाव आज शुरू कर दिया। अब ये यात्रा चलेगी जैसे अयोध्या की चली 130 साल। इसमें खैर उतना नहीं चलेगा क्योंकि तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। लेकिन जो साक्ष्य, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, मेरा ऐसा मानना है कि अयोध्या में जो केस था हिंदू पक्ष का मंदिर के लिए, उससे कहीं ज्यादा मजबूत केस काशी और मथुरा में है, जो तथ्यों से भी दिखता है, साक्ष्यों से भी दिखता है और आंखों से भी दिखता है। ऐसा अयोध्या में 3 गुंबद थे, उसके मध्य गुंबद में रामलला विराजमान स्थापित थे हुए 1949 में, बस इतना था, बाकी उजाड़ था। यहां तो जगर मगर है, मथुरा में भी काशी में भी। प्रोफेसर साहब। अग्निहोत्री जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि पिछले लगभग 10-12 दिन से हम लोग जो साक्ष्य दे रहे थे इतिहासकार के तौर पे, उसने इतना बाध्य कर दिया इतिहासकारों को, जो अपने आप को बड़े प्रगतिशील इतिहासकार और मार्क्सिस्ट इतिहासकार बोलते हैं, कि कल इरफान हबीब अलीगढ़ वाले जो हैं उनको आके उन्होंने बोला कैमरे के सामने कि मथुरा में और काशी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ठीक है, औरंगजेब के दोनों फरमान मौजूद हैं, रॉयल सोसाइटी में मौजूद है, मशरे आलमगीरी में मौजूद है जो चिट्ठी है। ठीक है, उसके अलावा आप मानुची को उठा के देखिए। एक इटालियन यात्री था मानुची उस समय का, औरंगजेब का कॉन्टेम्परेरी, औरंगजेब की अभी उसने नौकरी की है, डॉक्टर था। मानुची ये लिखता है कि जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहा, जोधपुर वाले, औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी मथुरा को टच करने की, और जसवंत सिंह का कत्ल करवा करके उसके बाद मथुरा के अंदर ये मस्जिद बनवाई गई। और उसके बाद ये नहीं कहता, वो आगे ये भी लिखता है कि ये कैसा बादशाह है कि जिसने इसकी जिंदगी भर सेवा की, उसका कत्ल करा के और उसके धर्म के ऊपर ही इसने ये करवाया। मथुरा की आपके पास पूरी स्टोरी मौजूद है कि कैसे वहां से कृष्ण जी की जो थी उसको ले जाया गया, ओरछा में रखा गया, कैसे ओरछा में रखी गई। अब मैं इसके अलावा कुछ और सवाल उठाना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि दोनों जगह, काशी भी और मथुरा भी, क्या इन शहरों में कोई जगह की कमी थी? अगर इन्हें मस्जिद बनानी थी तो शहर में कहीं पे भी बन सकती थी, इन्हीं परिसर में क्यों बनाई गई? इसमें आप अध्ययन करिए उस मानसिकता का, जो मानसिकता मीर कासिम के जमाने से, जब से इन्होंने गजवा हिंद करने की बात की थी। आप देखिए ना कि मलिक गाफूर भी जब सोमनाथ के मंदिर पे हमला करता है और वहां पे लूटता है और मूर्ति को तोड़ता है, और उसके बाद मूर्ति को बैलगाड़ी में रख के अलाउद्दीन के पास भिजवा देता है, और रावल राजा की दोनों रानियों को जो है उसके हरम के लिए भिजवा देता है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये बदाऊ नहीं लिख रहा है, बाबर खुद लिखता है बाबरनामा के अंदर कि फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई डिसाइडेड टू बी ए वॉन्डरर, एंड इन दिस प्रोसेस आई किल्ड मेनी इनफीडल्स एंड हिंदूज, आई वॉन्टेड टू बी ए मार्टियर। ठीक है, आगे आ जाइए, अकबर का समय ले लीजिए, बहुत अकबर की तारीफें होती है। 1560 में गाड़ी में 48,000 हिंदुओं का कत्ल होता है। सिपाहियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फौज की। फौज तो लड़ती थी। खुद अकबर नामा में अबुल फजल लिखते हैं ये। उसके बाद में 1568 में चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का कत्ल होता है, और खुद वो उसके बाद में आके, जिसे अजमेर शरीफ हम बोलते हैं, वहां पे आके फिर इबादत करता है। एक और मुझे बात बताइए, बाबर के जमाने में काशी में कोई मस्जिद नहीं थी, मथुरा में कोई मस्जिद नहीं थी इन जगहों, हुमायूं के समय भी नहीं थी, अकबर के समय भी नहीं थी, जहांगीर के समय भी नहीं थी, शाहजहां के समय भी नहीं थी,
तो ये औरंगजेब के जमाने में ये मस्जिदें कहां से टपक पड़ी वहां पे, जी और क्यों टपक पड़ी वहां पे? एक साहब, एक मौलाना आर्गुमेंट दे रहे थे कि साहब औरंगजेब ने तो मस्जिद इसलिए बनवाई वहां पे ज्ञानवापी में कि साहब वो उसके सिपाही जो थे वो हिंदू धर्म के मंदिरों की रक्षा करते थे वहां खड़े होके, तो उनको नमाज पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए वो मस्जिद बनाई गई। एक दूसरे आर्गुमेंट सुनिए मौलाना का, कहते जी। हैं कि साहब वो जो अंदर मोटिव मिल रहे हैं ये कमल वमल के, और ये तो दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था उसने वही अपनाए थे यार, इसलिए औरंगजेब के समय में ये मोटिव बने। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, दीन इलाही को तो आपने उठा के गाड़ दिया था ये कह के कि अकबर हिंदू हो गया है, इस्लाम के खिलाफ है, जी तो औरंगजेब भी वही मोटिव अपना रहा है। जी तो ये सारे जो प्रकरण है, इन प्रकरणों में दिक्कत क्या है कि अगर देखिए ये मान ले कि उस जमाने के अंदर बर्बरता जो है उस समाज की परंपरा थी, आज हमें वो नहीं चाहिए। आज हमें एक होके रहना है, हमें उस खाई को पाटना है, तो मामले का अंत हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्रोफेसर साहब आएंगे आपके कि- पास, आप दोबारा में आएंगे आपके पास। हमारे साथ मौलाना एजाज अतहर साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी स्वागत है। मौलाना साहब, अभी प्रोफेसर कपिल कुमार आपके जुड़ने से पहले रोशनी डाल रहे थे और उनका एक मूल स्वर ये था कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन तक मस्जिद नहीं थी मथुरा में और ज्ञानवापी में। ये औरंगजेब के समय में प्रकट तो हुई नहीं मस्जिद, ये बनाई गई तो मंदिर को तोड़ा गया क्योंकि वहां तो मंदिर था, ठीक। और फिर मध्यकालीन भारत का जो रक्त रंजित वो है इतिहास, वो भी सामने आया। मथुरा में कैसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मथुरा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि गली से निकलना संभव नहीं था, वहां लाशें और रक्त और ये सब बिखरा भरा पड़ा था। ऐसी परिस्थितियां बनी और उसके बाद जो कुछ तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क, जैसे अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भाई वहाँ ज्ञानवापी की दीवारों पर कमल और स्वास्तिक क्यों है, बोलिए दीन इलाही के लिए बनवाया था। औरंगजेब तो दीन इलाही वाला आदमी नहीं था मौलाना साहब। देखिए जी जहां तक के आपने पहली बात ये कही जी कि वहां के ऊपर औरंगजेब के पहले के जो मुगल बादशाह गुजरे उनके जमाने में कोई मस्जिद नहीं थी, तो ये तो देखिए उस इतिहास की बात है, हिस्ट्री की बात है। जैसे जैसे मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उन्होंने आने के बाद अपनी इबादतगाहें भी बनाई, यानी नमाज के लिए मस्जिद भी बनाई। ये चीज तो हिस्ट्री से पता चलेगी और ये चीज तो आपको तारीख बताएगी। इसके बारे में कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है कि कब कहाँ के ऊपर मस्जिद थी, कब कहाँ के ऊपर मस्जिद नहीं थी। चाहे कोई भी इबादतगाह हो, वो कोई उसके मानने वाले ही उसको बनाते हैं। जाहिर कि इस्लाम मजहब हिंदुस्तान में नहीं आया था, इस्लाम मजहब अरबिस्तान में आया था। रसूल अल्लाह ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्के में ऐलान किया था, मक्के मदीने से इस्लाम फैला है और पूरी दुनिया में फैला। तो दूसरी बात जहां तक के यह है कि जो मुगल बादशाहों की बात है, जैसा कि अभी इतिहासकार कह रहे थे, उन्होंने बहुत गलत काम किए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मुगल बादशाहों ने लोगों के खून बहाए हैं, इंसानों को बेजुर्म खता कत्ल किया है। वो दीन इलाही था अकबर का। जब दीन इस्लाम मौजूद है तो दीन इलाही की जरूरत क्या है? जब प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद का लाया हुआ दीन जिसको अल्लाह ने भेजा है, उस वक्त दीन इलाही की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पेश आ गई थी उसको दीन इलाही की? चलिए वो एक अलग बहस है, मगर वो जो इस्लाम को नहीं मानता, दीन इलाही को मान रहा है, उसको हम कैसे मुसलमान कह दें? अपने एक दीन पर गढ़ले बना ले। मगर वो अच्छे बादशाह नहीं थे, उन्होंने इंसानों के खून बहाए हैं।
उन्होंने हमारा खून भी बहाया है जी। अगर भाई साहब आपका खून बहा है तो उसी खून में हमारा खून भी बहा है। अगर आपके खून से जमीन लाल हुई है तो हमारे खून से भी जमीन लाल हुई है। आप जाइए, जाके आगरे में देखिए, काजी नूरुल्लाह शूस्त्री जिनका मजार दयाल बाग में मौजूद है, उनको किसने कत्ल कराया था? औरंगजेब के दादा ने कत्ल कराया था। आप तो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मगर उनको कत्ल करवा दिया, उनको सूली पर लटकवा मौलाना दिया। साहब आएंगे, ठीक, आएंगे दोबारा में आएंगे आपके पास। मैं डॉक्टर रावत के पास चलूंगा। बुनियादी बात कई बार हम लोगों ने इसी मंच पर रखी है और मुझे लग रहा है कि उससे बड़ी कोई बात नहीं, सारा मसला ही इस एक बिंदु पर टिका है। मैं मौलाना साहब से बहुत अदब से ये बात कहूँगा, फिर रावत साहब के पास जाऊँगा। मसला मस्जिद बनाने का नहीं मेरे दोस्त, एक नहीं 100 बना लेते, अब बना लो, जहां कमी रह गई हो 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, कोई दिक्कत नहीं, जहां जमीन मिलती है वहां बना लो। दिन में 5 बार पढ़ो, हम करें अल्लाह की भक्ति में दिन में 10 बार करो, कोई दिक्कत नहीं, क्या अच्छी बात है, नेकी पर चलो, कोई समस्या नहीं है। एक सेकंड ना अभी प्रोफेसर अभी रुकिए, अभी बाद में, कोई समस्या नहीं किसी को। लेकिन ये उतनी सरल बात नहीं जैसे मौलाना साहब ने उसको स्विफ्टली घुमा दिया कि अब लोग आएंगे तो इबादत गाहें बनेंगी। ये मसला उतना सीधा नहीं है। इबादत गाहों की लड़ाई थोड़ी ना है, स्थान का मसला है, स्थान का। वो स्थान दुनिया में विशिष्ट है। वो मक्का, अरे रुक जा भाई मौलाना साहब, वो मक्का मदीना के इक्विवेलेंट है। उसको क्या समझ रहे हो? काशी को, मथुरा को, अयोध्या को, वो मक्का मदीना के समानांतर हैसियत के स्थान है। ये कोई सिविल का मुकदमा है कि जी हमारी नाली ने चौक कर दी और हमारा चौतरा दबा लिया? ना जी ना, इतना सरल कहां है मामला। इसलिए इतना भी उसको घुमा के मत खड़ा कर दीजिए विषय को। फिर तो ये तहसीलदार के पटवारी के लेखपाल का मसला था, ऐसा मत कहिए। ये चीज थोड़ी सी डेरोगेटरी है मौलाना साहब। ठीक है, एचएस रावत साहब, मौलाना साहब अभी रुकिए ना, अभी नहीं, बाद में आएंगे, तब तक सोच के रखिए अपने तर्क, बाद में आएंगे। एचएस रावत साहब जी, शुरुआत में मैंने कहा था कि मुकदमे से दिक्कत नहीं जी, दिक्कत है राजनेताओं की जुबान से। जी, हमने अयोध्या में ये भी यही झेला, अब फिर जी, होगा। जी, मुकदमा तो ठीक है, अदालत के अंदर होता रहेगा। एक शुरुआत में हमने पैकेज में एक बात चलाई, कि भाई एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी में जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ उसको तमाशा घोषित कर दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राज्य का मुख्यमंत्री शिवलिंग को तमाशा घोषित कर दे, ये तो बहुत ही विचित्र बात हो जाएगी। और इसके लिए वही सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग। राव साहब, जी, जी, सियासत बिल्कुल से ठीक, कैसे अमिताभ। निपटे? अदालत में तो वकील लड़ लेंगे। अमिताभ जी, जी, अगर ये सियासत ना होती तो आक्रांताओं की हिंदुस्तान में घुसने की हिम्मत ही ना होती और ना यहाँ इस्लाम आता। ये सच है। राजनीति का स्तर राजा महाराजाओं के टाइम पर भी बड़ा घिनौना था और देश आजादी के समय पर भी बड़ा घिनौना था। अगर देश आजादी के समय पर भी अगर राजनीति न की गई होती तो उस समय पर भी ये मस्जिदें ढा दी जाती, उसी टाइम पर ये खत्म हो जाती और मुसलमान अपना पाकिस्तान चले जाते और हिंदुस्तान में रह जाते। ये एक राजनीति का ही हिस्सा था जिसकी वजह से इस देश का नुकसान किया। हिंदुस्तान कभी घिनौना नहीं रहा है, इसी वजह से किया। आज घिनौना है।
ये घिनौना खेल आज से नहीं चल रहा, ये इस्लाम की देन है, घिनौना नहीं रहा है। 28 आयातों की देन है पाँच, जो सात, जिहादी सात बनाते सुंदर हैं, हमेशा से जिनको हिंदुस्तान जिहादी बनाते हैं। ये और नमाज तो इंशाअल्लाह पढ़ते हैं, फ्यूचर में भी रहेगा। साथ में मदरसे में जिहाद की बातें भी पढ़ते हैं, और वो जिहादियों का कारण आक्रांता थे। आज बड़े प्यार के साथ मौलाना एजाज अतर बोलते हैं कि आक्रांता क्रूर थे, बादशाह क्रूर थे। क्रूर उनको किसने बनाया? आपकी कुरान ने बनाया, आपके इस्लाम ने क्रूर बनाया। अगर उस इस्लाम में और कुरान में दया होती तो वो आक्रांता भी क्रूर न होते, वो भी इलाही के मानने वाले होते, वो इतने क्रूर न होते। और जो आप जो हिंदू थे, आप जैसे लोग, वो मुसलमान न बनते। एजाज साहब, आप भी हिंदू थे और आप मुसलमान न बनते। आप भी कहीं ना कहीं आप भी रावती होते, या कहीं ना कहीं कोई चौहान होते, या कोई शर्मा या वर्मा होते। आप लोगों का इतिहास भी इतना घिनौना बनाया गया, आपके सामने तलवार रखी गई, या तो आ जाओ नहीं तो मुसलमान बनो। ये वो इस्लाम का एक घिनौना चेहरा था, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर ना होता, आप पढ़िए हिस्ट्री, आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़िए, आप बादशाहों का किरदार ना पढ़िए राणा साहब, 28 आयातें हैं, आप मुगल सलातीन का किरदार ना पढ़िए, कोर्ट के अंदर वसीम रिजवी ने केस डाला ना पढ़िए, इस्लाम से भी हटा के दो, बारे में मालूम करना है और प्रॉफेट मोहम्मद की हिस्ट्री पढ़िए, कि वहां के प्रिंस ने ये कहा कि इस्लाम की करीम को पढ़िए, इमाम हुसैन को पढ़िए, करबला को कुरान पढ़िए, के अंदर आपको ऐसी क्या कमी है कि जो लोग जिहादी बन जाते हैं और 1400 वर्ष में इस्लाम इतना फैल गया। ये समझने की कोशिश भी नहीं करते, ये मारा गया, लोगों को काटा गया, बौद्धों को काटा गया। ऐसे आज कौन खड़े सामने हुए बात करे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं तो हाजिया सोफिया चर्च की बात करता हूँ। हाजिया सोफिया चर्च के ऊपर तो पूरा यूरोप कैसी बात कर रहे हैं राणा साहब आप? बैठा है। अरे आप बोलने क्या लायक बात नहीं हो, कर रहे हैं चुप रहो राणा पहले, साहब? आप चुप सुनो पहले। मैंने आपकी बात सुनी थी ना, बोलना मुझे भी आता है, एक शब्द नहीं बोल दूंगा बीच में, मुझे भी आता है बोलना। आप इतिहास को दोहरा, आपने भी इतिहास पढ़ा है। आप सही बात बोलिए, गलत बात ना बोलिएगा। मैंने बताइए वो गलत बात बोली है, आप गलत बात ना कहिए, सही बात कहिए। आप लोग हिंदू थे या नहीं थे पहले? हरगिज नहीं थे, 8वीं 10वीं पीढ़ी हिंदू कभी थी नहीं थे, कभी नहीं थे, हिंदू नहीं थे। आप हरगिज नहीं थे। नहीं तो सब लोग तो ताशकंद से नहीं आए होंगे ना, अरब से। भाई इतने लोग अरब से तो नहीं आए होंगे। आपके दादा परदादा अरब से आए थे क्या? हमारे दादा परदादा ग्रैंडफादर ईरान से आए थे। मैं मान जाऊंगा कि आप इस्लाम को मानते हैं। आप सच्चाई एक्सेप्ट करो कि 10वीं पीढ़ी में आपके दादा परदादा हिंदू थे या नहीं थे? इस्लाम नहीं थे, अगर बिल्कुल इस्लाम नहीं थे। सच्चा है तो क्या थे वो? ईरान से आए थे, हरगिज नहीं थे। मौलाना साहब अच्छा फिर क्या थे? मान लो आपकी 10वीं पीढ़ी 15वीं पीढ़ी क्या थी जब बाबर यहाँ आया था? एक मिनट मोहम्मद जब से इस्लाम लाए तब से हम मुसलमान हैं। एक मिनट भाई मौलाना साहब, एक मिनट। अरे हमारे जैसे कम अक्ल बच्चों का भी थोड़ा ज्ञान वर्धन करो। मैं समझना चाह रहा हूं, जब बाबर यहाँ आया कुछ घोड़े घुड़सवारों को लेके, ठीक, कई लाख लोग तो लाया नहीं, कई लाख स्त्री पुरुष भी नहीं लाया कि जिनसे आगे सृष्टि चले, ठीक। बहुत सारे वैज्ञानिक सवाल भी हैं, ठीक। कुछ घुड़सवार लाया यहां लड़ाई लड़ने के लिए, उसके बाद से वंशावली बढ़ी। तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जब एक मिनट भाई, एक मिनट दादा, जब बाबर आया पहली बार उस वक्त भी तो आपकी पीढ़ी कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। जवाब दो, तब क्या था मामला? अगर आप देखिए हम मौलाना को तो सच्चा जवाब दो। जिस वक्त से रसूलुल्लाह प्रॉफिट अगर इस्लाम को मानने वाले हो तो आप झूठ मत बोलिए, नहीं क्या है, उस वक्त से हम मुसलमान हैं। तो खुदा को मानते हो, आप 5 टाइम की नमाज अदा करते हो, तो झूठ मत बोलिएगा। आप बताइए कि आपकी 10वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी कौन थी? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हमारे वंशज नहीं थे? हरगिज आपके वंशज नहीं थे। हम प्रॉफिट इस्लाम ने जब इस्लाम को फैलाया है उस वक्त से हम मुसलमान हुए हैं, उस वक्त से हम मुसलमान हैं, उस वक्त से लेके आज तक हम मुसलमान हैं। 1200 ईस्वी से पहले हम मुसलमान था नहीं हिंदुस्तान में, आप कहां से आ गए? आप क्या ऊपर से बारिश होकर आए थे क्या? ऊपर से बारिश हुई थी इस्लाम के आप लोगों की? आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। बात नहीं करता,
जिनको मुगल बादशाहों ने अगर कन्वर्ट किया हो या वो लोग खुद कन्वर्ट हो गए हों, मैं उनकी बात नहीं करता। मौलाना साहब, समाज में मौलाना हर तरह साहब, के लोग अगर आप होते हैं। सच्चे मुसलमान हैं, मैंने सुना है पिक्चरों में कि मुसलमान बड़ा सच्चा होता है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो बिल्कुल बताओ सच्चा आपकी होता बेटी है। हिंदू थी या सच्चाई नहीं का थी? सबक हमने आप करबला से हिंदू से सीखा है। कन्वर्टेड हो या अल्लाह के नहीं? ईमान हुसैन आप हिंदू अलैहिस्सलाम से से सीखा है। कन्वर्टेड हो या नहीं? सच्चाई का सबक आप बताओ हिंदू से कन्वर्टेड हो या नहीं? आप पहले हरगिज़ हिंदू थे, नहीं है। आपकी मीडिया हिंदू की। आप हिंदू की तारीफ आप बताइए, डिफाइन कीजिए हिंदू कहते हैं किसको है? आप हिंदू अरे किसका कहते हैं आप मैं बताइए। उसका जवाब तो रावत दे दो ना, साहब, मैं तो सब कुछ जवाब दूंगा। रावत साहब मैं तो पहले कहता हिंदू हूँ बताइए, आपसे आप मेरा हिंदू आपका किसको है? चलिए। सवालों में आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रावत गुस्साइए साहब, मत, मुझे जवाब दे आप दो। हमें क्या ये आपकी बताइए कि 10वीं हिंदू 15वीं कहते पीढ़ी, किसको है? कोई तो पीढ़ी ऐसी रही होगी कि उस समय वो कहां से आए, वो लोग कहां से कन्वर्ट हुए? आज भी मैं आपको सुनिए, इस्लाम कैसे प्रूफ दूंगा आप कि जो ये कहते हैं कि हम गुजर मुसलमान हैं, ठीक वो है। कहते हैं कि हम मूला जाट हैं, पूरी मेवात मूला जाट है। वो कहते हैं कि हम राजपूत मुसलमान हैं, हम राजपूत मुसलमानों में शादी करेंगे। कहते हैं कि हम गौड़ ब्राह्मण हैं, हम उनमें ही शादी करेंगे। आज भी पूरा मेवात का जो हिस्सा है पूरा जाटों से भरा पड़ा है। वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल, परंपराएं बिल्कुल, लोग उनका आज कन्वर्टेड है। जाटों से मिलता जुलता है। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक। और आप कह रहे हैं कि हमारे आप अरब से आए थे, आप अरब बहुत से से आए लोग थे। ऐसे हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। अरे हमारे आपका बहुत डीएनए बड़े तो मेरा है। बंधु हैं, मौलाना बहुत से ज़हीर लोग अहमद नहीं। इफ्तिखारी साहब। बहुत से वो लोग खुद नहीं कि कहते आप हैं कि सारे पहले ही वो लोग कन्वर्टेड हो। थे, आप कन्वर्ट सारे हो मुसलमान हो गए। मुसलमान हैं, वो सब कन्वर्टेड हैं। यहाँ कोई भी विदेशी नहीं है, सब converted कोई नहीं विदेशी है। मुसलमान नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं दोनों को रोकूंगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कन्वर्जन के। मैं आर के मिश्रा जी के पास चलूं। एक मिनट, अरे मौलाना साहब रुक जाओ भाई, आप भी गदर कर रहे हो महाराज।